ओम शांति। आज का विषय है आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति हमारे पास ही है, हमें खोजने की आवश्यकता नहीं। परंतु संसार में लोग शांति को खोजते रहते हैं और उसे खोजने के लिए जंगलों में जाते हैं, कंदराओं में बैठते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं, कोई हिमालय पर जाते हैं। समझते हैं कि हम शांति को प्राप्त करें और शांति की प्राप्ति के लिए सब प्रकार के प्रयास किए जाते हैं। जब नया घर बनता है तो शांति के लिए हवन कराया जाता है। ग्रहों की शांति, 5 तत्वों की शांति और भिन्न भिन्न प्रकार से जो अदृश्य आत्माएं हैं उनके लिए भी शांति का दान देने का पुरुषार्थ करना, अर्थात अलग अलग तरीके से हम शांति का दान देते हैं और शांति की बरसात सब तरफ करना चाहते हैं। शांति तो एक कीमती हीरे के समान है जो हमारे पास है, क्योंकि हमें भगवान ने बताया है कि आप कौन हो। अगर हम अपने अंदर झांक के देखें तो हमें समझ आएगा कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा का स्वधर्म क्या है? शांति। आत्मा रहने वाली कहाँ की है? उसके घर का नाम क्या है? शांति धाम। और आत्मा का जो पिता है वो भी शांति का सागर है और आत्मा भी मास्टर शांति का सागर बनकर परमात्मा से शांति के वरदान लेती है। तो शांति, इतना शांति के साथ हम आत्माओं का नज़दीकी रिश्ता है, तो हम फिर क्यों बार बार अशांत होते हैं? जबकि शांति मेरा स्वधर्म है, तो मैं अपने स्वधर्म से नीचे क्यों उतरती हूँ? अशांत क्यों होती हूँ? अशांत होने का कारण क्या? क्योंकि मैंने अभ्यास करना छोड़ दिया है। अभी तक मैं अभ्यास करती थी अपने को शांत रखने का। अब मैंने इस बात से अपनी बुद्धि हटाकर कर्म कांड में लगने के कारण अशांत रहने लगी। तो शांति मन से भी होती है। मन शांत है तो बुद्धि भी शांत है, कर्म इंद्रियां भी शांत हैं, चेहरे से भी शांति की झलक होती है। कहते हैं पहले के जो ऋषि मुनि जंगल में तपस्या करते थे, उनकी तपस्या इतनी पावरफुल होती थी कि हिंसक पशु भी वहाँ शांति से बैठ जाते थे। वो अपनी हिंसा को भूल जाते थे। तो इतने शांति के वाइब्रेशन इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं जो चारों तरफ के वातावरण को एकदम शांत कर देते हैं। आज अगर कोई शरीर छोड़ता है तो उस समय की शांति एक अलग ही प्रकार की होती है, जिसको कहा जाता है कि शमशानी वैराग्य आ गया है, शमशान की शांति आ गई है और आत्माएं अलग ही प्रकार का अनुभव करती हैं। और इसी प्रकार
जब हम भगवान की तपस्या करते हैं तो वो अलग ही प्रकार की शांति होती है, सुकून देने वाली, सुख देने वाली, मन को शांत करने वाली। इसीलिए शांति में रहने का हमें निरंतर अभ्यास करना चाहिए। और शांति में हम तब रह सकते हैं जब हम एकांतवासी बनते हैं। और एकांतवासी आत्माओं को इस दुनिया के से वैराग्य की उत्पत्ति हो जाती है। देह सहित देह के सर्व धर्मों का त्याग करना, संबंधों का त्याग करना, वैभवों का त्याग करना, सब चीजों का त्याग करना ऐसी आत्माओं के लिए सहज हो जाता है। इसी शांति के कारण प्रकृति भी शांत हो जाती है। आप शांति के वाइब्रेशन अपने चारों तरफ फैलाने का पुरुषार्थ करो तो आपको अनुभव होगा कि शांति के वाइब्रेशन से वातावरण एकदम बदल जाता है। एक दफे का वाक्या जो हमने सुना वो हम आपको सुनाते हैं। ये मधुबन पांडव भवन की बात है। जैसे वोटर लिस्ट के लिए संख्या गिनने के लिए लोग आते हैं, तो वहाँ पांडव भवन में भी एक दफे संख्या गिनने के हिसाब से व्यक्ति आए और उन्होंने कहा कि हम आपके यहाँ रहने वालों की गिनती करना चाहते हैं। उस समय शाम का समय था और योग चल रहा था हिस्ट्री हॉल में, छोटे योग कक्ष में। और सभी भाई बहन जितने भी वहाँ सेवाधारी थे सब आकर के हॉल में योग कर रहे थे। योग अर्थात कोई हठ योग से संबंधित योग नहीं, परंतु मन और बुद्धि की एकाग्रता का योग। उस योग के अंदर इतनी पावर थी कि एकदम पूरे पांडव भवन के परिसर में शांति की स्थिति हो गई थी। वो व्यक्ति हॉल के बाहर दरवाजे पर खड़े हुए और गिनती करने लगे। तो गिनती करते करते 1 2 3 4 तक आए होंगे और वैसे ही साइलेंस में जड़ अवस्था में खड़ा हो गया और खड़ा रहा जब तक योग पूरा नहीं हुआ। और जब योग पूरा हुआ तो उससे पूछा गया कि आपने गिनती कर ली? तो वो बोला नहीं, मैं तो कर ही नहीं पाया, मैं तो एकदम डेड साइलेंस में चला गया था। तो कहने का मतलब है कि जब हम अपने मन बुद्धि कर्म इंद्रियों को एकदम शांत बना लेते हैं और हमारे से जो शांति के वाइब्रेशन हैं वो चारों तरफ फैलते हैं, तो शांति की अनुभूति सर्व को होती है। और उसी अनुभूति में वो व्यक्ति भी जड़ बन गया था। और जब हम साइलेंस में बैठते हैं, शांति में बैठते हैं,
तो शरीर की अवस्था भी ऐसी हो जाती है। ऐसे अनुभव होता है कि अभी आत्मा ने इस शरीर में प्रवेश किया है और एक्टिव मेंबर अभी बन रही है। तो शांति की स्थिति उत्पन्न करना वो हम बच्चों के ऊपर है कि जितना हम शांति के सागर की लहरों में लहराएंगे, उतना हम पावरफुल योग के वाइब्रेशन फेंकेंगे, उतना ही उस जगह का वाइब्रेशन एकदम शांत हो जाएगा। मन को शांत करना वो भी जरूरी है। कर्म इंद्रियों को शांत करना, बुद्धि को शांत करना, अपनी एक्टिविटी को एकदम शांति में ले जाना, हमारा बोल एकदम शांत चित्त होना चाहिए। किसी भी प्रकार का आक्रोश वाला बोल न हो। जितना शांति की स्थिति का बोल होगा, उतना हम आत्माएं अन्य आत्माओं को भी शांति में स्थित करा सकेंगे। हमें शांति के सागर परमात्मा से सबका संबंध जुड़वाना है। उसके लिए सबसे पहला अभ्यास है आत्मा जो शांत स्वरूप है उस स्थिति में स्थित होना। तो मैं कौन हूं, ये पहली है, विचार करने वाली है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, ज्योति बिंदु हूं, भ्रिकुटी के बीच में निवास करती हूं, इन कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म करती हूं और मुझ आत्मा के गुण हैं सुख, शांति, पवित्रता, आनंद, प्रेम। इन गुणों से भरपूर मैं आत्मा सर्व आत्माओं को पे भी गुणों की बरसात करती रहती हूँ। मुझ आत्मा का निज धाम है परम धाम, जिसे मैं शांति धाम के नाम से भी जानती हूँ। मुझ आत्मा का पिता परमात्मा है, ज्योति बिंदु है, नाम शिव है, कल्याणकारी है, बीज रूप है, ज्योति स्वरूप है, प्रेम का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है। उस परम पिता परमात्मा से मैं शांति का वाइब्रेशन ले रही हूँ। उसके शांति के तार मुझ आत्मा से जुड़ गए हैं। वो पावर हाउस है। उस पावर हाउस से मैं अपना कनेक्शन जोड़कर शांति में रहने का अभ्यास प्रारंभ कर दी हूँ। अब मेरे मन में
कोई भी प्रकार का व्यर्थ विचार नहीं चलेगा। समर्थ विचार चलेगा। मेरे मुख से मीठे बोल निकलेंगे, व्यर्थ बोल नहीं निकलेंगे, कटु वचन नहीं निकलेंगे। क्योंकि कटु वचन आत्मा का बहुत नुकसान कर देते हैं। इसीलिए प्रेम के वचन, शांति के वचन, राहत देने वाले वचन ही मुझे बोलना है। जितना मैं दूसरी आत्माओं को राहत दूंगी, अर्थात शीतल जल मुझे सबके ऊपर डालना है। शीतल जल ठंडक पैदा करता है और उस ठंडक से एकदम शांत हो जाते हैं। आत्मा जो सतो प्रधान थी, संपूर्ण निर्विकारी थी, 16 कला संपूर्ण थी, वही आत्मा पतित बनना शुरू करती है। विकारों में आकर जब फंसती है तो तमो प्रधान बन जाती है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने का कार्य मुझे करना है। सारे विश्व को सतो प्रधान बनाना बहुत आवश्यक है। चारों तरफ दुख, अशांति, अपवित्रता फैली हुई है। उस दुख शांति से मुझे आत्मा को, विश्व की आत्माओं को, प्रकृति को, सबको बाहर निकालना है। इसके लिए मुझे शांति का बहुत अभ्यास करने की आवश्यकता है। क्योंकि मन को भी शांत बनाना जरूरी है। व्यर्थ चिंतन न चले। बुद्धि को भी शुभ चिंतक वाली रखना है। जो चिंतन चले वो अच्छा चले, समर्थवान चले, वरदान देने वाला चले। तो उसके लिए शांति की स्थिति का अभ्यास बहुत आवश्यक है। अब हम थोड़ी देर के लिए उस शांति की स्थिति में बैठने का अभ्यास करेंगे।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।